हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम लोग वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप को ख़त्म किया था और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आप लोगों को कराए थे। लगभग 40 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कराए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, 41 से 100 तक जाएंगे। लगभग 100 क्वेश्चन आपके 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है NHB कंपटीशन क्लासेस में। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस जो कि हमने एशिया महाद्वीप में पढ़े थे। ठीक है, चलिए। तो लगभग आपका 40 के बाद 41वां क्वेश्चन है, म्यांमार का पुराना नाम क्या था? तो म्यांमार का पुराना नाम क्या था भैया? म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा। क्या था? बर्मा। क्या नाम था? बर्मा था। इसकी राजधानी थी रंगून। क्या थी? राजधानी रंगून थी और पुराना नाम बर्मा था। क्लियर? और अभी जो म्यांमार है उसकी राजधानी है नापीता। तो इसका राइट आंसर होगा बर्मा। क्लियर? क्या होगा? बर्मा। और म्यांमार की राजधानी क्या थी? नापीतो। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अराकाम पर्वत किस देश में स्थित है? अराकाम पर्वत, तो अराकाम पर्वत किस देश में? हमने जब आपको म्यांमार पढ़ाया था तो अराकाम पर्वत आपका म्यांमार में है। ठीक है, म्यांमार में है। इसका राइट आंसर होगा म्यांमार। समझ में आया कि नहीं है? और नेपाल में आपका माउंट एवरेस्ट हमें बताया था। यहाँ पर आपका काला पर्वत है, भूटान में काला पर्वत है। क्या है? काला पर्वत। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, बताइए आप सभी को। बांग्लादेश पढ़ाया था, जूट उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी है, जूट उत्पादन। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार। नेक्स्ट देखिए फटाफट, म्यांमार भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ? तो अगर अधिनियम पूछेगा तो आप अधिनियम बताएंगे 1935। कब अलग हुआ? 1935 में अलग होता है। इसके तहत, सॉरी, अगर पूछेगा म्यांमार भारत से अलग किस शासन अधिनियम से हुआ, यानी कि किस शासन अधिनियम जो था आपका किसके तहत अलग हुआ, तो 1935। लेकिन हुआ कब अलग? तो 1937 में अलग हुआ था। भारत से अलग कब हुआ? 37 में। किस अधिनियम के तहत हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935। क्लियर? उसके बाद देखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती और साल्वीन नदी के बीच स्थित पठार। सबसे पहले तो ये नदियां जो हैं आपकी दोनों, ये नदी दोनों किधर हैं? ये आपका दोनों नदी हैं म्यांमार। कहाँ पर है? म्यांमार में। म्यांमार में है। ठीक है, और म्यांमार में ही ये दोनों नदियां हैं और दोनों नदियों के बीच में आपका है सान का पठार। कौन सा पठार है? सान का पठार। पामीर का पठार हमने बताया था, इसका राइट आंसर हो गया आपका सान का पठार। ठीक है, और हमने बताया था आपको ये जो पामीर का पठार है, ये पामीर का पठार आपका हिंदू कुश और हिमालय, इनके बीच है आपका पामीर का पठार। दक्कन का पठार हमारे दक्षिण भारत में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बर्मा का पठार कोई पठार नहीं है, ये ऑप्शन में डाला गया है सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मांडले जेल किस देश में स्थित था? मांडले जेल, तो मांडले जेल हमने आपको बताया था, यहाँ पर अंग्रेजों के ज़माने का ये जेल था। ये आपका म्यांमार में स्थित था। कहाँ था? म्यांमार में स्थित था। इसका राइट आंसर म्यांमार हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोको द्वीप कहाँ स्थित है? तो कोको द्वीप, पहले आप हमने बताया था आपको, कोको द्वीप हमारे इंडिया का था। वहाँ पर इंडिया जो मिलिट्री थी उसका कब्जा था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट में दिया था। तो अभी वो किसके पास है? म्यांमार के पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फटाफट। नेक्स्ट, सफ़ेद हाथियों का देश। सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? तो ऑप्शन आपका म्यांमार है, चीन है, पाकिस्तान है, थाईलैंड। तो हमने आपको बताया था जब थाईलैंड पढ़ाया था, तो सफ़ेद हाथियों का देश किसको कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक आपका एक पर्यटन स्थल है, घूमने लोग जाते हैं वहाँ पर। समझ में आ कि नहीं आ रहा है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुकेट शहर किस देश में स्थित है? ये भी आपका थाईलैंड में हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फटाफट, स्प्रेटले और पैरासिल द्वीप, हमने बताया था पैरासिल, इसको पैरासिल कर लीजिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, पैरासिल। स्प्रेटले और पैरासिल द्वीप कहाँ स्थित हैं? आप लोगों ने एटलस खरीदा होगा, हमने एटलस में भी आपको पॉइंट कराया था कि
आपका जो स्प्रेटले और पैरासिल द्वीप के कहाँ पर स्थित हैं और किस देश के हैं, कौन यहाँ से तेल निकालता है, सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। तो ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में भी वियतनाम को जो है भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल दी है डिफेंस के लिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं हमने आपको पहले ही बताया था कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है उसे दोस्त बना के रखना चाहिए ताकि आप उस दुश्मन को काउंटर कर सकें। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद अंतिम मुगल बादशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। अरे क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल बादशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अंतिम जो मुगल बादशाह का मकबरा था वो आपका रंगून में। कहाँ पर? रंगून कह लीजिए, नहीं आज का नैपीता कह लीजिए, यहीं पर आपको मिलेगा। अंतिम जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, ठीक है, वहाँ पर मतलब इनका जो है मकबरा है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी, अब हमने पढ़ाया था आपको सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ रहती हैं, आपके इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर। हमने कहा था जहाँ पर ज्वालामुखी की अधिकता होगी वहाँ पर जिप्सम का उत्पादन ज़्यादा होगा। क्यों होगा बताया था। तो कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। ठीक है, ऐसा होता है कि हम लोग पुरानी बातों को याद करते हैं और फिर उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पुरानी चीज़ें उनको छोड़िए, आगे का देखिए। जैसे कि एक बात आ गई है तो हम बता देते हैं आपको कि पास्ट इज़ अ वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज़ अ न्यूज़पेपर और फ्यूचर इज़ अ क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ विल बी अ टिश्यू पेपर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद रखिएगा। तो अब ज़्यादा ध्यान नहीं देना पास्ट पे। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओमकारवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? हमने पढ़ाया था आपको। इसका राइट आंसर होगा कंबोडिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंबोडिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फटाफट, मलेशिया की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है? तो मलेशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो आपका रबड़ उत्पादन पर टिकी है। किस पर टिकी है? रबड़ उत्पादन पर टिकी है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? रबड़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट, मेकोंग नदी का उद्गम स्थल। तो हमने बताया था आपको मेकोंग नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यांगटीसी, ठीक है, और हांगो जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं, ये आपका सिंधु हो गई। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकली, उद्गम स्थल कहाँ पर है? चीन में है। क्लियर? तो मेकोंग नदी का उद्गम स्थल किधर है? चीन में है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए फटाफट, पश्चिमी द्वीप समूह। तो पश्चिमी द्वीप समूह हमने बताया था आपको, पूर्वी द्वीप समूह में आपका इंडोनेशिया आता है, पश्चिमी द्वीप समूह में आपके वेस्ट इंडीज़ आएगा। क्या आएगा? वेस्ट इंडीज़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट इंडीज़ हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पश्चिमी द्वीप समूह और ये वाला हो गया पूर्वी द्वीप समूह। बात समझ में आई? देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। उसके बाद है लुक ईस्ट पॉलिसी को किसने स्टार्ट किया? तो लुक ईस्ट पॉलिसी हमने बताया था कि पूरब की ओर देखो नीति भारत ने अपनाई थी 1990 के बाद। मतलब पूरब की ओर जो आपका आसियान में जितने देश थे उनसे व्यापार करने की पॉलिसी थी ये। तो ये इसको किसने स्टार्ट किया? तो इंद्र कुमार गुजराल ने। किसने किया? इंद्र कुमार गुजराल ने। कोई समस्या किसी को? तो समस्या तो देखो आती है, हमने अभी आपको बताया था कि आप पास्ट को लेकर ही ज़्यादा परेशान होते हैं, पास्ट याद करते हैं, उसको पुरानी बातें याद करते हैं, फिर दिक्कतें आती हैं। तो समस्या तो आएगी अगर आप ऐसे चलेंगे तो। हालांकि आप अगर प्रेजेंट पे या फ्यूचर पे ध्यान रखकर काम करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? आगे देखते हैं फटाफट। इसका राइट आंसर हो गया इंद्र कुमार गुजराल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एशिया की सबसे गहरी खाई। तो एशिया की सबसे गहरी खाई हमने बताया था, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना गर्त है। ठीक, एशिया की पूछेगा तो सुंडा की खाई, जिसे हम जावा की खाई के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स इसीलिए बना हुआ है। क्लियर?
उसके बाद अब पूछ रहा है एशिया की, पूछ रहा है विश्व की नहीं पूछ रहा है, एशिया की पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंडा की खाई। इसका दूसरा नाम क्या है? जावा की खाई। क्या है? जावा की खाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन से महासागर में है? तो हिंद महासागर में। कहाँ पर है भैया? हिंद महासागर में। जावा द्वीप क्यों जावा की खाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जावा द्वीप पर, इस जावा द्वीप के नीचे, जावा द्वीप के नीचे है। समझ में आया कि नहीं आया? मरियाना गर्त हमने बता दिया विश्व का, ये प्रशांत महासागर में। बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए फटाफट। ओंकार वाट मंदिर किस राजा ने बनवाया? तो सबसे पहले तो हमने बता दिया है कि कहाँ पर स्थित है, कंबोडिया में है, ठीक है। और किस राजा ने बनवाया? तो इसका राइट आंसर होगा सूर्यवर्मन। क्या होगा? सूर्यवर्मन होगा इसका राइट आंसर, सूर्यवर्मन। इसका राइट आंसर सूर्यवर्मन। क्लियर? आगे देखिए, आगे है गोल्डन ट्रायंगल में कौन से देश नहीं आता है? कौन सा देश नहीं आता है? तो हमने बताया था गोल्डन ट्रायंगल, आपको पढ़ाया था कि जो अफीम के उत्पादन के लिए 3 देश आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। इन तीनों देशों में आपका अफीम की जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा आपका अफगानिस्तान में होता है, हमने बताया था आपको। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो भैया नहीं है कौन सा? तो भारत नहीं है। बाकी ये गोल्डन ट्रायंगल में तीनों शामिल हैं। कलर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? तीनों शामिल हैं, ऊपर नीचे का अपना भारत सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए फटाफट, मलक्का जलसंधि कौन से 2 सागरों को जोड़ती है? तो मलक्का जलसंधि किसकी कौन से 2 सागरों को जोड़ देती है? तो साउथ चीन सागर को साउथ बे ऑफ बंगाल जोड़ देती है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? मलक्का जलसंधि समझ में आया? उसके जस्ट छोर पे ही आपका सिंगापुर है। सिंगापुर इसी जलसंधि इसी ये जो रास्ता गया है जलसंधि है, इसी से एकदम इसमें वृद्धि आई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर विकास हुआ है सिंगापुर में। क्लियर? आगे देखते हैं, सुमात्रा द्वीप को जीतने वाला राजा कौन था? ठीक है, तो आपका राजेंद्र प्रथम, इन्होंने जीता था शैलेंद्र शासक को हरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमात्रा द्वीप हमने बताया था, सुमात्रा द्वीप किसके लिए फेमस है? यहाँ पर ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फटाफट, सबसे अधिक जिप्सम उत्पादित देश, आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए होमवर्क है, आप बता देंगे, समझदार है, कोई बात नहीं, हट गया है। 61वां नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके उसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर? आगे देखते हैं, तो बोर्नियो द्वीप पर स्थित पूर्णतः देश कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप, सबसे पहले बोर्नियो द्वीप क्या है? तो भैया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप। समझ में आया कि नहीं आया? अब पूछ रहा है कि कौन सा देश है निम्न में से जो पूर्णतः स्थित है इस द्वीप पर। तो हमने बताया था मलेशिया आपका आधा इधर है आधा उधर है, तो कहीं ना कहीं वो एक द्वीप नहीं है। इंडोनेशिया तो हमने बताया था 13,000 द्वीपों में बटा हुआ है। सिंगापुर आपका उसमें आता है, जो आपका मलेशिया है उसका थोड़ा सा हिस्सा। तो बोर्नियो द्वीप पर आपका स्थित है पूरा ब्रुनेई आपका पूरी तरह राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब ब्रुनेई की राजधानी है बंदरसेरी बागवान। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है एलिजाबेथ हॉस्पिटल किस देश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक कहा जाता है हांगो नदी को। किसको कहा जाता है? हांगो नदी, जिसे हम पीली नदी भी कहते हैं। समझ में आ रहा है कि येलो रिवर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, एशियन डेवलपमेंट जो आपका बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला में है। कहाँ पर है? मनीला में। तो ADB पूछेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर किधर है? तो मनीला में है। और मनीला में ही आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा। तो राष्ट्रीय वाला आपका कटक उड़ीसा में है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक। कहाँ पर है? उड़ीसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उड़ीसा में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लहासा मार्केट कहाँ लगती है? हमने बताया था तिब्बत पर जब कब्जा किया था चाइना ने, तो वहाँ पर एक लहासा शहर था तिब्बत में, और जो शहर था वहाँ से लोग भागे थे, बिहार में बस गए थे आके, तो उन्होंने वहीं के नाम से यहाँ पर लहासा मार्केट लगाई। कहाँ लगाई? तो बिहार में लगाई। बात समझ, इसका राइट आंसर होगा बिहार। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी। अब एशिया की सबसे लंबी नदी हम पढ़ा चुके हैं आपको, यांगटीसी आपका एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी। नील नदी आपकी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है आपका तिब्बत में, इसे सांगपो कहते हैं। हमने सब पढ़ाया था, आपको सब पढ़ा चुके हैं। आपका सिर्फ ये क्या है, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसमें आपका कोई सी भी नदी नहीं दे रखी है। इसकी विश्व की सबसे चौड़ी आपकी ब्रह्मपुत्र है। ये क्वेश्चन गलत लग गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, ये क्वेश्चन गलत है। चीन का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? तो चीन का सबसे बड़ा प्रांत जो है आपका हान चाइना। हान चाइना सबसे बड़ा प्रांत है, सबसे ज़्यादा विकसित प्रांत जो है चाइना का यही है, ठीक है। तो हमने आ रहा कि नहीं आ रहा? हान चाइना। मंचूरियन भी चाइना का है, और तिब्बत तो है ही है, हमने बताया था, कब्जा कर लिया था। चिंगपो कुछ नहीं है, ऐसे ही डाला गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मंडारिन भाषा चाइना के किस प्रांत में बोली जाती है? तो मंडारिन भाषा हमने आपको बताया था हान चाइना में बोली जाती है। आपका हान चाइना में मंडारिन भाषा बोली जाती है, ठीक है ना, हान चाइना में। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका हान चाइना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, टकला मकान और गोभी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो टकला मकान और गोभी का मरुस्थल आपका चाइना में। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टकला मकान पूर्णतः आपका चाइना में स्थित है, समझ में आया। लेकिन आपका जो गोभी का मरुस्थल है ये थोड़ा चाइना में है, और इसका थोड़ा हिस्सा आपका मंगोलिया में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट से, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो गोभी का मरुस्थल है, ये जो गोभी का मरुस्थल है, ये अगर क्वेश्चन में आपको चाइना नहीं मिलता है तो आपको मंगोलिया मिलेगा, ठीक है। मंगोलिया आप लगा दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंगोलिया की राजधानी हमने बताया था उलन बटोर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, 100 क्वेश्चन हमको पूरे करना है। विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में होता है। और जापान में भी कहाँ? ओसाका में होता है। हमने बताया था आपका कहाँ होता है? ओसाका में होता है। और ओसाका में ही आपका जो है पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर, अगर पूछेगा पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर तो ओसाका, एशिया का मैनचेस्टर शंघाई, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, विश्व का मैनचेस्टर ब्रिटेन मैनचेस्टर सिटी के नाम पे ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? सारा आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इसका फिलहाल इसका आंसर जो है आपका जापान, ओसाका। और अगर क्वेश्चन पूछेगा विश्व में सबसे पहले सूर्योदय तो ओसाका जापान, विश्व में भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। राजधानी है ईटानगर। उसके बाद देखिए, जापान का मोटर अनुसंधान जो केंद्र के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो भैया आपका शहर है नगोया शहर। यहीं पे नगोया प्रोटोकॉल होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नगोया, ठीक है। टोक्यो में अभी 32वें क्रम के आपके ओलंपिक होते हैं यहाँ पर, ओलंपिक, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? क्योटो प्रोटोकॉल पता है आपको 1997 में होता है, 1997 में होता है। समझ आया? लागू कब होता है? 2005 में, 2005 में लागू होता है क्योटो प्रोटोकॉल। कॉप 3 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉप 3। कॉप किसके अंतर्गत होता है? तो UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके तहत होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है USA के हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो USA की जो हवाई द्वीप है उसकी राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु राजधानी है इसकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा कॉमेडियन नेम है लेकिन आपको याद रखना है। USA की जो हवाई द्वीप है इसकी राजधानी होनोलुलु है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन टाइगर में कितने देश हैं? तो एशियन टाइगर में कितने देश हैं? 5 देश हैं। कितने देश हैं? 5 देश। कितने देश हैं भैया? 5 देश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट। नेक्स्ट है होकाइडो और होन्शु द्वीप के बीच स्थित जलसंधि। होकाइडो और होन्शु द्वीप, ये दोनों द्वीप कहाँ के हैं? तो जापान के हैं। इन दोनों द्वीप के बीच में एक जलसंधि है, जिसे हम पानी का पतला रास्ता, उसे जलसंधि कह देते हैं। जल डमरू जलसंधि वगैरह ये सब हम आपको जब जलसंधि करवाएंगे एक साथ सारी, तब आपको बताएंगे इसमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है और चैनल में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी फिलहाल हमको क्या क्वेश्चन क्या है? होकाइडो और होन्शु द्वीप के बीच स्थित आपका जो जलसंधि है सुगारो जलसंधि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुगारो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट,
एशिया का मैनचेस्टर हमने बताया आपको अभी, एशिया का मैनचेस्टर संघाई है, एशिया का मैनचेस्टर संघाई, पूर्वी एशिया का ओसाका। क्लियर। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला उपग्रह आपका वेंकनूर प्रक्षेपण केंद्र यहाँ से किया गया। कब किया गया? तो 1975 में किया गया। 1975 में क्या नाम था? आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारा 1975 में जो परीक्षण कह रहे हैं उपग्रह को यानी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, तो हमारे पास रॉकेट की टेक्निक नहीं थी, उस समय इतना डेवलप नहीं था हमारा इसरो, तो सैटेलाइट बना दिए थे आर्यभट्ट, लेकिन उसके लिए एक प्रक्षेपण केंद्र या रॉकेट की आवश्यकता थी। इसके लिए वेंकनूर का प्रक्षेपण केंद्र यूज़ किया गया था, वेंकनूर, जो कि आपका पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, अभी ये आपका कजाकिस्तान में। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है? तो सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री आपका कजाकिस्तान, इसका राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट है आपका फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में ब्लास्ट कब हुआ? फुकुशिमा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? तो ये आपका है जापान में। कहाँ पर है? जापान में है। समझ, सुकुमारों का देश भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सुकुमारों का देश। बात समझ में आई कि नहीं आई? सुकुमारों का देश भी कहते हैं। 2011 में यहाँ पर ब्लास्ट होता है। अब देखिए 1945 में दो आपका जो है परमाणु हमला होता है इस पर, एक आपका फैटमैन के नाम से और एक लिटिल बॉय के नाम से, यहाँ पर 6 अगस्त 1945 और एक 9 अगस्त 1945। तीसरा करने वाला था जब तक जापान ने घुटने टेक दिए। तो कहने का मतलब 2 परमाणु हमले हुए, उसके बाद खुद का फुकुशिमा परमाणु संयंत्र ब्लास्ट हो गया, और फिर भी अपना डेवलप है ये देश। देखिए इसे सीखिए कुछ। अभी बहुत से देश, अपना ही देश आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा पीछे है। 3 चीज़ों की वजह से पीछे है। पहला रीज़न है आपका, हम बता चुके हैं, रिपीट हो रहा है। पहला रीज़न है आपका जो है पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा आपका है एजुकेशन। एजुकेशन का लेवल बहुत कम है, बजट का लगभग सिर्फ 6% से 7% ही सिर्फ खर्च होता है पढ़ाई पर। उसके बाद तीसरा रीज़न है ये नेता। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, चलिए आगे देखिए फटाफट। नेता लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं देश को, इनडायरेक्टली खा रहे हैं साले। उसके बाद देखिए इंडिया एयरफोर्स का अड्डा, इंडिया एयरफोर्स का अड्डा, यानी कि इंडिया का जो एयरफोर्स का अड्डा है किसी दूसरे देश में बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया? तजाकिस्तान में बनाया गया। किसको काउंटर करने के लिए? चीन को प्लस पाक को, नल्ला पाकिस्तान, इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमारी जो इंडियन एयरफोर्स का अड्डा तजाकिस्तान में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फटाफट नेक्स्ट, सार्क में कितने देश हैं? तो हमने बताया था सार्क में कितने देश हैं? सार्क में 8 देश हैं। नेक्स्ट देखिए फटाफट, सार्क में 8 देश हैं। आसियान में कितने देश हैं? हम पढ़ा चुके हैं आपको, एक देश पढ़ाया हमने, 11 देश। नया देश जो आपका बना है इसका न्यू जो है, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे फटाफट न्यू देश कौन सा बना है 11वें नंबर का। नेक्स्ट देखिए फटाफट, नेक्स्ट मध्य पूर्वी एशिया में कितने देश, यानी कि मिडिल ईस्ट एशिया में कितने देश हैं? तो मिडिल ईस्ट एशिया में आपके 17 देश हैं। कितने देश हैं? 17 देश। कितने देश हैं? इसका राइट आंसर आपका 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट है आपका ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी। ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी क्या है? तो बताइए फटाफट। कुस्तुनतुनिया है, इस्तांबुल है, अंकारा है कि थरेस है? तो इसकी राजधानी आपका है कुस्तुनतुनिया। क्या है? कुस्तुनतुनिया, ठीक है। कुस्तुनतुनिया का ही नया नाम है इस्तांबुल। इस्तांबुल किसकी राजधानी है? इस्तांबुल तुर्की की। किसकी राजधानी है? तुर्की है, सॉरी ये रा नहीं हो पा, ठीक है, तुर्की की राजधानी है, नाम बदल गया। इसका राइट आंसर हम रेड से कर दे रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये है इसका राइट आंसर ही, ठीक है। बाकी सारा हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद अंकारा किसकी राजधानी है? अंकारा आपकी तुर्की की, सॉरी ये इस्तांबुल जो है ये थरेस की राजधानी है, ठीक है। हम आपको समझाते हैं, जो आपका तुर्की है, तुर्की का 3% हिस्सा, उत्तरी जो उत्तर में 3% हिस्सा है, 3%, वो आपका जाता है यूरोप में आता है। बाकी 97% आपका एशिया में आता है। तो ऊपर का जो 3% है उसका नाम है थरेस, और थरेस की राजधानी है इस्तांबुल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जो 97% आपका तुर्की है उसकी राजधानी अंकारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जो है ये वाला है, सबका हमने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं फटाफट से, ऑटोमन साम्राज्य का उत्तराधिकारी अभी हमने बताया आपको तुर्की है। ऑटोमन साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी है तुर्की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद काला सागर और मरमरा सागर के बीच स्थित जलसंधि कौन सी है? तो काला सागर और मरमरा सागर के बीच स्थित है आपका बासपोरस जलसंधि। कौन सी? बासपोरस जलसंधि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट है विश्व की सबसे अधिक लवणीयता वाली झील। तो विश्व की सबसे अधिक लवणीयता वाली झील यहाँ पर आपकी वॉन झील हो गई। वॉन झील आपकी सबसे लवणीयता वाली झील है। चिल्का झील से क्वेश्चन बन सकता है, इसका राइट आंसर ये है, ठीक है। चिल्का झील के बारे में बता रहे हैं। भारत की फर्स्ट रामसर साइट,
बात समझ आई कि नहीं है? भारत की फर्स्ट रामसर साइट, और रामसर कन्वेंशन कब होता है? 2 फरवरी 1972 में आपका रामसर कन्वेंशन होता है, रामसर ईरान में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर आंध्र भूमियों के संरक्षण को लेकर बात होती है, वेटलैंड को लेकर। समझ में आया? उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा माइक हमारा गिर गया है, हाँ अब सही है। तो उसके बाद है आपका उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट। हाँ, अगर पूछेगा लवणिता वाली झील तो वॉन झील, लोकटक झील आपका मणिपुर में है, मणिपुर में। बात समझ आई कि नहीं आई? ये चिल्का झील भारत की फर्स्ट रामसर साइट है, और 2 फरवरी 1972 में आपका जो है रामसर कन्वेंशन होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे पुराना सिनेगा कौन सा है? सिनेगा का मतलब होता है यहूदी धर्म के जो मंदिर होते हैं, पूजा स्थल, उसको हम सिनेगा कहते हैं। तो पूछ रहा है विश्व का सबसे पुराना सिनेगा, तो कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा वेलिंग वॉल। समझ में आ कि नहीं है? एक दीवार है बस, और कुछ नहीं है, उस दीवार को ही मान्यता दी जाती है, वहाँ पर पूजा होती है वहाँ की, ठीक है। और आपका एकमात्र यहूदी देश है आपका इजराइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजराइल में ही आपका जो है ये सिनेगा जो है आपका वेलिंग वॉल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोसाक क्या है? मोसाक यहाँ की खुफिया एजेंसी है, इजराइल की। नेक्स्ट देखिए फटाफट, मृत सागर कौन से देशों के बीच स्थित है? तो मृत सागर आपका जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है। समझ आ रहा है ना? जॉर्डन और इजराइल। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट है अजवा खजूर किस देश का है? तो अजवा खजूर हमने बताया आपका सऊदी अरब का। हम पढ़ा चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ा चुके हैं, आपके सिर्फ क्वेश्चन चल रहे हैं। आज एशिया ख़त्म हो जाएगा, एशिया का जो भी हमने क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए बताया था आपको, वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। कल आपका यूरोप की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका मजनू कहाँ के थे? तो मजनू आपके यमन के थे। कहाँ के थे? यमन के थे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैला हम पढ़ा चुके हैं आपको, इसे सब बताया था हमने, पहले पूछेगा नहीं, थोड़ा उसे इंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, नहीं तो बच्चे बोर हो जाते हैं। क्यों भैया, बोर हो जाते हैं कि नहीं? हाँ तो बोर तो हो ही जाते होंगे। चलिए, अगर बोर भी होते तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, हम थोड़ा और फास्ट पढ़ाएंगे। और अगर ज़्यादा फास्ट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम थोड़ा हल्के पढ़ाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लैला कहाँ की थी? आपकी सऊदी अरब की थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट से, मेसोपोटामिया की सभ्यता का संबंध किससे है? तो मेसोपोटामिया जो आपकी सभ्यता है, इसका संबंध इराक से है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट है आपका इराक का अलवसरा शहर किसके लिए फेमस है? तो इराक का अलवसरा शहर पेट्रोलियम के लिए फेमस है, हमने आपको पढ़ाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट से, नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे स्वतंत्र अखबार, तो आपका अल जजीरा अखबार आपका विश्व का सबसे स्वतंत्र अखबार है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए फटाफट से, चाबहार बंदरगाह कहाँ का है? तो चाबहार बंदरगाह आपका ईरान का है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद देखिए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, दस्ते लूट मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपका ये ईरान में है। कहाँ पर है? ईरान में स्थित है। उसके बाद दस्ते कबीर भी आपका ईरान में है। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का 100वां, अरब प्रायद्वीप में कितने देश हैं? तो अरब प्रायद्वीप में 7 देश हैं। कितने देश हैं? 7 देश हैं। तो आज का सेशन आज यहीं रखते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एशिया महाद्वीप आपका लगभग आज ख़त्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर भी उसके लगभग फिनिश हो गए हैं। तो आगे आपका जो महाद्वीप चलेगा वो यूरोप चलेगा। और आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, और आपके एक लाइक और कमेंट से हमें थोड़ी सी मतलब प्रोत्साहन मिलता है, और हम थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक की है ये हमारा 100% है, और इसको हम 110% करने के लिए एकदम तत्पर हैं। आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, और जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।